The only station you need for smooth jazz. 96 number one for today's best music. 96 now. दिलों को हिलाने वाला, रूहों को जगाने वाला, उमंगों को जोड़ने वाला, खूबसूरत आवाजें, कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या FM 96 Hit station 96 FM. Beat my lips. You got it on 96 FM. 96 FM. Yeah. सदाए अमन FM 96 रेडियो सवार जमा रेडियो स्टेशन तासो रेडियो स्टेशन माल जवाब राका माल जवाब राका माल जवाब गट्टोल रेडियो स्टेशन FM 96 रेडियो सवार चकना जोड़ दसला सरा नशी तोड़ जामू की नजरा नशी चकना जोड़ दसला सरा नशी चकना जोड़ दसला सरा नशी FM 96 रेडियो सवार आपका अपना रेडियो चैनल सदाए अमन FM 96 रेडियो सवार
अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, उम्मीद है कि आपका लास्ट वीक काफ़ी अच्छा गुजरा होगा। मुझे ये आवाज़ कुछ कम सुनाई दे रही है, मुझे नहीं पता क्या चक्कर है, परेशानियां वगैरह लगी रहती हैं हम सब के साथ, लेकिन कुछ आवाज़ भी आपको डिप्रेस दिख रही होगी। आपको पता ही है कि इतने सारे मसले मसाइल चल रहे हैं CNG से रिलेटेड, और काफ़ी सारे मसले मसाइल हमारी ज़िंदगी में भी हैं, बट स्टिल हमारा काम यही होता है कि हम आपको एंटरटेन करें, 2 घंटे की एंटरटेनमेंट दे सकें, आपको खुश रख सकें, कुछ आपको अच्छे से गाने सॉन्ग सुना सकें, कुछ टॉपिक के हवाले से आपके साथ बातचीत कर सकें। मैं हूँ सदफ, यानी कि आपको पता है कि हर ट्यूसडे को आपका और हमारा साथ होता है FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क पे। परेशानी का आलम है, परेशानी क्यों है भला? 4 बज चुके हैं, थोड़ा सा मसला था सर्वर का भी आज, कुछ सॉन्ग्स भी शेयर नहीं हो रहे थे, कुछ BGM मुझे अपना नजर नहीं आ रहा था, सो मुझे पुराना BGM चलाना पड़ा। लास्ट शो में तो काफ़ी बुरा सीन था, जैसा कि लाइट भी चली गई एंड सो मेनी बैड थिंग्स गोइंग ऑन, लेकिन बहरहाल हमें इन्हीं चीज़ों में रहना है, इन्हीं चीज़ों में एडजस्ट भी करना है, साथ साथ हमें गुजारा भी इन्हीं चीज़ों में करना है। हम क्या कर सकते हैं, कहीं हम भाग तो सकते नहीं हैं भला। सो टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा टॉपिक के हवाले से आपको हम बॉलीवुड लॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ भी देंगे साथ साथ आज के शो में। टॉपिक आज का थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल ऐसे है कि ज़्यादा लोग मुझसे, जब मैं आ रही थी, आई वॉज अबाउट टू लीव, गाड़ी में CNG भी नहीं थी, पेट्रोल नहीं था, बड़ी मुश्किलों से पहुंचे हैं। सोचने लगे हैं कि अब हम एक ऐसा करते हैं कि सब मिलकर ना एक बाइसिकल खरीद लेते हैं, ताकि हम बाइसिकल पे आ सकें, वर्जिश की वर्जिश हो जाए करेगी और CNG और पेट्रोल का मसला भी हल हो जाएगा। सो काफ़ी लोगों ने मुझे टॉपिक आज का सजेस्ट किया है कि आप CNG या पेट्रोल पे डिस्कशन करें। इस हवाले से हम आपको ये बताते चलें कि ये कोई पॉलिटिकल या करंट अफेयर्स का या इकोनॉमिक्स का शो तो है नहीं, मौज मस्ती है। अब आपको पॉलिटिकल या इस किस्म की डिस्कशन से हमारा बोर कर देना हमारा मकसद नहीं है। टॉपिक आज का थोड़ा सा जो है ना ज़रा चिल टाइम वाला है। चिल टाइम वाला ऐसा है कि टॉपिक हम आज रखेंगे कॉलेज लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ, दोनों के मसले मसाइल, दोनों के एक्सपीरियंस, आपने क्या महसूस किया, क्या शेयर किया, स्टूडेंट लाइफ आप ज़्यादा मिस करते हैं या प्रोफेशनल लाइफ आपको ज़्यादा पसंद है। आज का मेरा क्वेश्चन भी यही है, और SMS करने का तरीका ये है, साथ साथ बताते चलें आपको SMS करने का तरीका बहुत आसान है, अल्लाह करे कि आज लाइट ना जाए जैसे कि पिछले शो में चली गई थी। SMS करने के लिए टाइप SWT स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना मैसेज एंड सेंड इट टू 8881, यानी आपके SMS हमें मिलते रहेंगे और आपकी फीडबैक जो है वो भी साथ साथ हम शो में शामिल करते रहेंगे कॉलेज लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से। और कॉल करने का तरीका मैं आपको बताती चलूँ, कॉल करने का तरीका बेहद आसान है। इट इज समथिंग लाइक के डायल 0800-969-69 फ्रॉम योर सेल, टोल फ्री नंबर है हमारा FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क का। सो लिसनर्स, आज आपको परेशान करना हरगिज़ हमारा मकसद नहीं है, आपको बोर करना। थोड़ा सा होता है ना कि आज कुछ थोड़ा हट के बात हो जाए करे, वैसे मौज मस्ती धमाल तो रोज ही हो रही होती है। CNG या उस पर हम बात नहीं करेंगे, हर चंद के हम सब परेशान हैं इन मसले मसाइल की वजह से। जो मेरा नया BGM था वो भी मुझे नहीं मिल पाया, तो मुझे पुराना BGM चलाना पड़ रहा है, पता नहीं नया BGM किधर चला गया है। चलते हैं, लेट्स नॉट वेट एनी मोर एंड लेट्स मूव टू फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द शो। होता है ना कि कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, झूठ बोलते हैं। RJ मजबूर होता है आदत से, बेचारा जैसा भी हो, CNG हो, गैस हो, लाइट ना हो, लोड शेडिंग हो रही हो, RJ ने शो पे लाइव पहुंचना होता है, वो भी आदत से मजबूर होता है। प्रोड्यूसर हजरात आदत से और ज्यादा मजबूर होते हैं, लेकिन बैनी दयाल और रणवीर सिंह भी आदत से मजबूर हैं, और वो किस आदत से मजबूर हैं? लेट्स लिसन। जरा जरा शैतानिया मेरी, ओ लेडीज करके जरा जरा बेईमानिया मेरी, ओ लेडीज करो सीना सोरी तुम्हें होना हो मंजूर, फिर दिल की चोरी है मेरा क्या कसूर, क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर, क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर, ओ क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर, हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर, हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर, मैं हूँ आदत से मजबूर, मैं हूँ आदत से मजबूर।
the silk before you can blink. This cat drinks the milk, moving hearts in different area codes. You never see him come and keep switching his modes. Chameleon young keeps changing his color. Con man, baby, he ain't your lover. कौन सा करने की है खुजली, चकमा देख के ही जड़ दे quickly. सीधा नहीं तेरा बायोडेटा मेरा, लिपस्टिक से लिखना है मुझे हर एक हसीना के बैंक अकाउंट के डेबिट में दिखना है मुझे. जरा जी हजूरी मैं करता हूँ जरूर, फिर दिल की चोरी है मेरा क्या कसूर. क्या करूँ ओ ladies, ओ क्या करूँ ओ ladies, मैं हूँ आदत से मजबूर. क्या करूँ ओ ladies, मैं हूँ आदत से मजबूर. ओ क्या करूँ ओ ladies, मैं हूँ आदत से मजबूर. हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर. हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर. आंखों के नीचे से काजल चुरा दूं मैं, ऐसी सफाई है मेरी. एंट्री है तू किसी एग्जिट तूफान है, ये मुंह दिखाई है मेरी. खोलूं हर तिजोरी हाँ मैं तो हूँ मशहूर. फिर दिल की चोरी है मेरा क्या कसूर. क्या करूँ ओ ladies, क्या करूँ ओ ladies, मैं हूँ आदत से मजबूर. क्या करूँ ओ ladies, मैं हूँ आदत से मजबूर. क्या करूँ ओ ladies, मैं हूँ आदत से मजबूर. हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर. हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर. मैं हूँ आदत से मजबूर. मैं हूँ आदत से मजबूर. धोखा खा गई इंडिया की हर बंदी. या do it for a living कॉफी पाखंडी. सिर्फ कैश और ऐश में न जानू मंदी. मैं हूँ मुन्ना बड़ा जंगल लेकिन नीयत गंदी. The only station you need for smooth jazz. 96 #1 for today's best music. 96 now. दिलों को हिलाने वाला, रूहों को जगाने वाला, उमंगों को जोड़ने वाला. खूबसूरत आवाजें, कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या. FM 96. वेलकम बैक या छोड़ दूं. हूँ मैं आदत से मजबूर, जैसा कि बैनी दयाल और रणवीर सिंह भी थे आदत से मजबूर. और रणवीर सिंह के सॉन्ग के बाद काफ़ी हिट हो गए हैं. मैंने इनफैक्ट देखा है काफ़ी सारे लोगों ने इसका जो है ना ये सॉन्ग मैं हूँ आदत से मजबूर, शैतानियाँ मेरी बेईमानियाँ मेरी टाई ब्ला 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 का काफ़ी सारा स्टेटस जो है ना इसका लोगों ने फेसबुक पे और ट्विटर पे शेयर किया था. और काफ़ी सारे लोगों ने इसका, बल्कि इवन आई वुड से कि मैंने भी अपने न्यू ईयर पे स्टेटस जो था मेरा वो यही था, मैं हूँ आदत से मजबूर. भाई हम में से हर कोई है आदत से मजबूर. सो चलते हैं थोड़ा सा टॉपिक की तरफ के हवाले से बात क्या करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद
काइंड ऑफ होता है कि स्टूडेंट लाइफ हमारी स्टार्ट कैसे होती है. सपोज कि स्टूडेंट लाइफ में आई वुड इंक्लूड स्कूल लाइफ, आई वुड इंक्लूड कॉलेज लाइफ, आई वुड इंक्लूड यूनिवर्सिटी लाइफ. इवन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं. तीनों में थोड़ा सा फर्क होता है. स्कूल में आप बहुत ज़्यादा उस पर एक वो बॉसी एटीट्यूड पे आदी होते हैं. यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी इंडिपेंडेंस आ जाती है, थोड़ा सा जो होता है एटीट्यूड इंडिपेंडेंट, उस पर आप आदत हो जाते हो. थोड़ा सा होता यही है. लेकिन होता है ना कि हमें से बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. जब प्रोफेशनल लाइफ आ जाती है तो हम यूनिवर्सिटी लाइफ मिस करने लगते हैं. और जब हमारी जो है एक तरह से स्टूडेंट लाइफ में हम होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमारी पढ़ाई कब खत्म होगी, अल्लाह पढ़ाई जल्दी खत्म हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कब हमारी नौकरी स्टार्ट होगी ताकि हमारी पढ़ने लिखने से जान छूटे, स्टैटिस्टिक्स की बुक से जान छूटे, और जो है फलां सब्जेक्ट जो कि बहुत मुश्किल है, जिसका प्रोफेसर जो है बहुत डिफिकल्ट है और वो ग्रेड्स नहीं देता, अल्लाह करे उसे भी जान छूटे, अल्लाह करे नेक्स्ट सेमेस्टर में वो ना हो. इस तरह की बातें काफ़ी सारी हमें से हर स्टूडेंट ये सब बातें अमूमन कर रहा होता है. इवन के बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी इस तरह की डिस्कशंस करते हैं कि भाई पढ़ने का मूड नहीं है, एग्जाम्स हैं, बस एक हफ्ता रह गया है. कॉलेज लाइफ के ये होता है कि इट्स अ काइंड ऑफ, आपको क्या लगता है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती? इसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आपकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं. लेट्स स्टार्ट के ये होता किस तरह से है. कॉल्स के लिए हमारे पास देखते हैं कुछ लाइन पे आज कॉल्स आ रही हैं. सो कॉल्स के लिए देखते हैं कि कौन है हमारे साथ. आई थिंक ब्लिंक तो हुए जा रही है. बट लेट्स सी के कॉलेज लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से हमारे पास आज क्या फीडबैक आती है. एसएमएस करने का तरीका बेहद आसान है. एसएमएस करने के लिए आप हमें क्या कर सकते हैं भाई, वही तरीका है जो कि पहले भी बताया हुआ है कि SWT टाइप करें, स्पेस दें, अपना मैसेज, अपना नाम, अपने शहर का नाम और टॉपिक के हवाले से अगर कुछ आप कहना चाहते हैं कॉलेज लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ, सो सेंड इट टू 8881. 6 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क यानी रेडियो सवात पे. और इस हवाले से देखते हैं कि फीडबैक क्या आती है हमारे पास. कौन है हमारे पास, एक देखते हैं कौन है लाइन पे हमारे साथ. हेलो आई गेस कि ये काफ़ी सारे जो मसले मसाइल हैं ना कॉल से रिलेटेड, ये आज ना है. SMS का देखते हैं कि आज क्या है, क्योंकि आज मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी जो है ना टेम्पो लो है. टेम्पो इस वजह से लो है बिकॉज टेंशन होती है इंसान को कि आपने पहुंचना है जगह पे और जो है ना आपकी वो गाड़ी में CNG तक मौजूद नहीं है. सो बात हो रही थी कॉलेज लाइफ की और प्रोफेशनल लाइफ की. बात चलती रहेगी इसके दोनों के डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स, कौन सी लाइफ आपने ज़्यादा एंजॉय की और क्यों. होती रहेगी आपके साथ हमारी बातचीत इसी पर और आपकी फीडबैक भी हमें चाहिए इसी टॉपिक पर. हम सुनते हैं एक दूसरा सॉन्ग जिसमें होता ही है कि वो काले कपड़ों में किसी को नज़र ना लग जाए. ये उस दिन मैंने स्टेटस छोड़ा था और इसकी ट्रांसलेशन मुझसे मांगी गई थी कि तोरो जामों के तो नज़र नशे. ಚಾಮುಕಿ ನಜರ ನಶೆ ಚರ್ತನ ಜೋಳ ದಸಳ ಸರ ನಶೆ ತುರು ಚಾಮುಕಿ ನಜರ ನಶೆ ಚರ್ತನ ಜೋಳ ದಸಳ ಸರ ನಶೆ ತುರು ಚಾಮುಕಿ ನಜರ ನಶೆ ಚರ್ತನ ಜೋಳ ದಸಳ ಸರ ನಶೆ ಚರ್ತನ ಜೋಳ ದಸಳ ಸರ ನಶೆ नजान सात चिकुल शुकवे अज़गो 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 नजान सात चिकुल शुकवे
ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಪ್ರಿ ನಶಿಯೋ ತರ ನಶೆ ಚರ್ತನ ಜೋಳ ದಸಳ ಸರ ನಶೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಪ್ರಿ ನಶಿಯೋ ತರ ನಶೆ ಚರ್ತನ ಜೋಳ ದಸಳ ಸರ ನಶೆ ತೋಡು ಜಾಮೋ ಕೀರ್ತನ ಸರ ನಶೆ ಚರ್ತನ ಜೋಳ ದಸಳ ಸರ ನಶೆ ಸರ ನಶೆ ಸರ ನಶೆ ಓ ಸರ ನಶೆ ಸರ ನಶೆ ಸರ ನಶೆ بخبل سر قربان ومالتا زبخبل سر قربان ومالتا زبخبل سر قربان ومالتا زبخبل سر قربان ومالتا زبخبل سر قربان ومالتا دمي دمي نين منكر نشي ಚರ್ತನ ಜೋಳ ದಸಳ ಸರ ನಶೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಮುಂಕರ ನಶೆ ಚರ್ತನ ಜೋಳ ದಸಳ ಸರ ನಶೆ ತೋಳು ಜಾಮೋ ಕೀದನ ಸರ ನಶೆ ಚರ್ತನ ಜೋಳ ದಸಳ ಸರ ನಶೆ ಸರ ನಶೆ ಸರ ನಶೆ ಓ ಸರ ನಶೆ ಸರ ನಶೆ ಸರ ನಶೆ कतई शमा परवाना या मज़ा 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 समा पदे खबरा नशे चरतना जोड़ दसळ सरा नशे खप समा पदे खबरा नशे चरतना जोड़ दसळ सरा नशे तोड़ जामो की दन सरा नशे चरतना जोड़ दसळ सरा नशे तोड़ जामो की दन सरा नशे चरतना जोड़ दसळ सरा नशे चरतना जोड़ दसळ सरा नशे कतई शमा परवाना या मज़ा 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 समा पदे खबरा नशे चरतना जोड़ दसळ सरा नशे खप समा पदे खबरा नशे चरतना जोड़ दसळ सरा नशे तोड़ जामो की दन सरा नशे चरतना जोड़ दसळ सरा नशे सरा नशे सरा नशे तोड़ जामो की दन सरा नशे चरतना जोड़ दसळ सरा नशे सरा नशे
नचे सरा नचे ओ सरा नचे सरा नचे सरा नचे सरा नचे The only station you need for smooth jazz. 96 number 1 for today's best music. 96 now. दिलों को हिलाने वाला, रूहों को जगाने वाला, उमंगों को जोड़ने वाला, खूबसूरत आवाजें, कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या FM 96 Hit music. Hit station. 96 FM. लिसनर्स, अगर किसी को नजर लगनी हो तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसने काले कपड़े ही पहन रखे हों. नजर लगनी होती है तो वैसे भी लग जाती है. मुझे लगता है लास्ट शो को वाकई में नजर लगी है, बिकॉज उसमें जो है ना लाइट भी चली गई थी और रिकॉर्डिंग भी उसकी नहीं हो पाई थी. कॉल्स भी इनफैक्ट आई थी कम लेकिन थी काफी सी. चलते हैं आज की SMS की तरफ, देखते हैं कि हमें किसने कहाँ से SMS की है. दादा चाचा SMS रागल दे गोरूचे सोकती. पहली SMS है हमारे पास अहमद खान की. हेलो, कॉलेज लाइफ इज थ्योरी एंड रियल लाइफ इज प्रैक्टिकल. एग्जैक्टली, कॉलेज लाइफ में आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं. उन्हीं चीज़ों की एप्लीकेशन आपकी जब प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है, उन चीज़ों की एप्लीकेशन जो है वो आपकी एक तरह से उसमें आ जाती है. सपोज कि आपने बैंकिंग पढ़ी हुई है, तो आप जब प्रैक्टिकल बैंकिंग की तरफ आते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें से तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि प्रैक्टिकल बैंकिंग में पॉसिबल ही नहीं है. इकोनॉमिक्स का भी यही हाल है. हर सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट यही हाल है कि आपकी जो थ्योरेटिकल लाइफ है और प्रैक्टिकल लाइफ है कॉलेज, उसमें मेन डिफरेंशिएशन, पहली डिफरेंशिएशन जो है वो यही है. पहला फ़र्क जो है कॉलेज लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का. दूसरी SMS है हमारे पास कंवल की सवात से. कहती हैं कि वेल, आई थिंक इन कॉलेज लाइफ अ पर्सन इज़ रियली लकी बिकॉज यू हैव ग्रेट फ्रेंड्स, इवन इट्स अ टेंशन फ्री लाइफ एज कम्पेयर टू प्रोफेशनल लाइफ. एग्जैक्टली कमल, आई वुड से कि कॉलेज लाइफ जो है वो आपकी बिल्कुल एक वो होता है ना, बिल्कुल मस्ती मौज वाली ज़िंदगी होती है. जैसा कि हमारा शो भी मौज मस्ती है, लेकिन इसमें मौज मस्ती ज़रा कम होती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो बेचारा होता है ना आरजे टेंशन में होता है. मौज मस्ती उसमें होती है, मस्तियाँ शरारतें, बंकिंग, क्लासेस मिस कर देना, ये कर देना, प्रोफेसर्स को तंग करना, टीचर्स को तंग करना, बंक कर देना, भाग जाना, लेक्चर्स मिस कर देना, काफ़ी सारी शरारतें आई थिंक हम सब करते हैं अपनी कॉलेज लाइफ में. लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में हम इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज होता है ना कि कुछ चीज़ें डेडलाइंस बेस्ड होती हैं. कुछ आपके प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि डेडलाइंस पे चल रहे होते हैं, आपने हर हाल में वो पूरे करने होते हैं. सो द काइंड ऑफ एटीट्यूड यू शो टुवर्ड्स योर प्रोफेसर्स और योर फैकल्टी मेंबर्स और योर टीचर्स, वो एटीट्यूड आप अपने मैनेजर को या अपने बॉस को प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते. क्योंकि प्रोफेसर्स और टीचर्स तो ये होता है ना कि वो आपको फिर भी थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड दे देते हैं, लेकिन जहाँ आप मैनेजर्स या उसकी बात आती है तो होता यही है कि अगर आप थोड़ी सी मस्ती करें ना तो आपकी वो जो होता है जो आपकी प्रमोशन होती है वो स्टॉप हो जाती है. दूसरी SMS है हमारे पास साजिद जमन की फ्रॉम सवाबी. कहते हैं कि कॉलेज लाइफ इज द मोस्ट वैल्यूएबल डेज ऑफ योर लाइफ इन विच यू मेक सम ट्रू फ्रेंड्स and I miss those days and I like your program. Salam to all of your team. आगे का SMS कटा हुआ है. Thank you so much. वस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम. आई गेस कि ये भी बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि कॉलेज लाइफ सबसे ज़्यादा जो कॉलेज डेज होते हैं या यूनिवर्सिटी डेज होते हैं उसमें आपके जो दोस्त बनते हैं वो सारी ज़िंदगी आपका साथ जो है नहीं छोड़ते. जो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं, मैं आपके जो सच्चे दोस्त होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ. उसमें भी होता है कि काफ़ी सारे मतलबी फ्रेंड्स भी होते हैं जिनको आपसे सिर्फ असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स का मतलब निकालना होता है, और जैसे ही आप उनके असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और ये सारे काम करने बंद कर दें वो आपको लिफ्ट देना छोड़ देते हैं. सो इस टाइप के फ्रेंड्स की बात नहीं हो रही, बात हो रही है सम वैल्यूएबल ट्रू, जो सही मानों में जिनको फ्रेंड्स आप कहोगे उन लोगों की बात हो रही है कि कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ में जो फ्रेंड्स आपके बनते हैं वो प्रोफेशनल लाइफ के फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं.
अगर आपको सपोज ऐसा होता है ना कि आप अगर किसी चीज़ की वजह से परेशान हैं या टेंशन का शिकार हैं या आप वरीड हैं, आप अपने किसी कॉलेज फ्रेंड को टेक्स्ट करते हैं आई एम वरीड एंड डिप्रेस, ये वो आपकी पर्सनल चीज़ों के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं। अगर आप अपने किसी प्रोफेशनल कोलीग को ये SMS कर दें ना कि आई एम डिप्रेस, आई एम टेंस, ये वो, सो होता ही है कि उसको ही और शी विल ट्राई टू मैनिपुलेट, एक तरह से मैनिपुलेशन पे आ जाएगा वो या आ जाएगी। अगर आप अच्छा क्यों परेशान है, क्या वजह है, वो जाके आगे बॉसेस को इस तरह की चीज़ कन्वे कर देगा कि भाई ये तो परेशान है। सो कॉलेज फ्रेंड्स की जो वैल्यू है वो प्रोफेशनल लाइफ के फ्रेंड्स की नहीं है। सो आई हैव टू एग्री विद यू। दूसरी SMS है हमारे पास, टाइम इज मूविंग इन स्लो मोशन, प्लीज प्ले लाडशा पे खबरता फ्रॉम अहमद खान। लाडशा पे खबरता तो नहीं, हुमायूं खान का भी हमने अभी प्ले किया है, तोरो जामो के तो नज़ारा नशिब। लाडशा पे खबरता बहुत दफ़ा हमने प्ले किया हुआ है अपने शोज़ में। हुमायूं खान के सॉन्ग्स के बगैर अगर मैं कोई शो करूँ ना तो मुझे वो नामुकम्मल लगता है। एक और SMS है हमारे पास, आई लव माई कॉलेज डेज। किसकी है किनकी है ये नहीं बताया हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है कि कॉलेज डेज इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आई वुड लव टू शेयर कि कॉलेज डेज वर्सेस प्रैक्टिकल या प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से मेरा अपना क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन आई वांट के लिसनर्स की फीडबैक भी इस हवाले से आए और कॉल करके भी आप थोड़ा सा अगर शेयर करना चाहें इस हवाले से कि कॉलेज वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ में क्या मेन डिफरेंसेस आपने फील किए और आपको कौन सी लाइफ ज़्यादा याद आती है, कौन सी लाइफ पसंद है और क्यों है। इन सब पे भी बात होगी आपके साथ FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क पर शाम 4 से 4 तो खैर हो चुके हैं, 4:30 होने वाले हैं, 6 बजे तक। सो हम सुनते हैं एक दूसरा सॉन्ग।
चल के देखते हैं कुछ और SMS की तरफ के, जहाँ देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी SMS आई हैं आज, और देखते हैं कि कुछ लोगों के क्या हमारे जो हैं एहसासात हैं कॉलेज वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ। एक SMS है हमारे पास प्रिंस खान की फ्रॉम सवाद, कॉलेज लाइफ में पैसे नहीं होते और प्रोफेशनल लाइफ में पैसे होते हैं, हा 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 हा, हंसे भी हैं वो साथ में। सलाम टू यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। वेल सलाम टू यू, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी दुआ है कि सब जो नया साल है उसमें हमारे सारे मसले मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं और कुछ उम्मीद की किरण जो है कुछ नज़र आना शुरू हो गई है। सो दुआ यही है कि सबका नया साल जो है 2012 बहुत अच्छा गुजरे। ये 2012 का मेरा फर्स्ट शो है FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क पर। और अगर प्रिंस आप बताना चाहें पैसों के हवाले से कुछ कि भाई पैसों ही का तो ज़माना है, कॉलेज लाइफ में पैसे नहीं होते लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में पैसे होते हैं। भाई ये बात है कि ये जो पैसों वाली मोटिवेशन है ना, ये सबके लिए हाईएस्ट होती है कि पैसे होते हैं और पैसे जो हैं कॉलेज लाइफ में नहीं होते। लेकिन इनकेस के जो लोग कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ में साथ साथ अर्न कर रहे होते हैं या साथ साथ काम कर रहे होते हैं या थोड़ा सा साथ में काम कर भी रहे होते हैं, सो उनकी ज़िंदगी में भी पैसे होते हैं। थोड़ा सा ये थ्योरी जो है ना थोड़ी सी डेविएट हो जाती है यहाँ पे आके। ज़्यादातर 90% लोग जो कि सिर्फ स्टूडेंट लाइफ पे हैं या सिर्फ जो तालिब इल्म हैं, वो अगर कहीं बाहर काम नहीं करते अपनी स्टूडेंट लाइफ के दौरान यानी यूनिवर्सिटी लाइफ के बीच में, सो ये होता है कि पैसे नहीं होते। पैसों के हवाले से अगर आप कुछ मजीद शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर करें SMS या कॉल के थ्रू। दूसरी SMS है हमारे पास, ये इन्होंने नहीं लिखा कि किन की है, कहाँ से आई है। कॉलेज लाइफ इज़ वेरी बैड। वो क्यों जी, बैड क्यों हो गई? कॉलेज लाइफ बैड कभी भी नहीं होती। कॉलेज लाइफ के साथ तो एक होता है ना बड़ी ही एक वो बेस्ट जो यादें होती हैं ना वो बस्ता होती हैं कॉलेज लाइफ के साथ हमारी। एटलीस्ट मेरी तो आई वुड से कि जो कॉलेज लाइफ के साथ एक आई स्टिल मिस माई कॉलेज डेज। अभी भी कभी कोई पुराना फ्रेंड मिल जाता है, कोई कोलीग मिल जाता है सपोज के बहरिया का या इस तरह से, सो आई स्टिल थिंक कि कॉलेज लाइफ के जो डेज हैं वो दुनिया हमारे यादगार तरीन दिनों में से एक होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ की ऐसा कोई चीज़ें ऐसी आपको याद नहीं आती बार बार, आपको बार बार बॉसेस की डांट याद आ जाती है या ऐसा कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको याद आए। सो कॉलेज लाइफ इज़ बैड, ये जिनकी SMS है, आई वुड स्टिल लव टू नो कि इन्होंने क्यों कॉलेज लाइफ को बुरा कहा है, अगर ये शेयर करना चाहें कॉल के थ्रू या SMS के थ्रू। दूसरी SMS है हमारे पास, बोथ आर इंटर रिलेटेड phases of life. Education is an investment with an aim to generate a return on professional life. सबा की SMS है, कहाँ से है लेकिन ये नहीं पता कहाँ से है। बहरहाल इन्होंने काफ़ी थ्योरेटिकल सी काफ़ी एक रिटर्न की बात कर दी है कि एक तरह से हमारी जो कॉलेज लाइफ होती है इट हेल्प्स हमें एक तरह से वो जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ का रिटर्न आ रहा होता है या जिसको हम रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं फाइनेंस में, एक परसेंटेज रेट होता है। मैं फाइनेंस से आपको बोर नहीं करूँगी बिल्कुल भी। एक तरह से रिटर्न जनरेट करने का एक तरीका होता है जिससे हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में रिटर्न जनरेट करते हैं। एक तरह से इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा जो है ना चीज़ उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। आई थिंक ये आज की सबसे कॉम्प्लिकेटेड तरीन SMS है। इसका मकसद बेसिकली कहने का यही था कि हम एक तरह से रिटर्न जनरेट करते हैं अपनी कॉलेज लाइफ में का जो होता है रिटर्न, हमारी प्रोफेशनल लाइफ जो होती है एक तरह से उसका रिटर्न होती है। दूसरी SMS है हमारे पास जावेद की, कॉलेज लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। एग्जैक्टली, आई हैव टू एग्री विद यू एंड आई हैव स्टिल एग्री विद यू कि कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो खूबसूरत तरीन लाइफ है। इन केस के वो खूबसूरत क्यों है, उसकी खूबसूरती की बहुत सारी वजूहात हैं। यू नो, स्टार्ट थोड़ा सा इमेजिनेशन में अगर आप चले जाओ ना, थोड़ा सा स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स, थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन में ले जाओ, थोड़ा सा इसको सोचना शुरू कर दें। होता है कि कॉलेज डे पे स्टार्ट क्या होता है, आप जाते हो, ओरिएंटेशन सेशन होता है, सबके साथ यही होता होगा। ओरिएंटेशन डे होता है जिसमें टीचर्स आपको बताते हैं कि ये कैंपस है, ये जगह है, ये आपका कैफेटेरिया है, ये आपकी लाइब्रेरी है, यहाँ पे बैठ के आप नोट्स बनाओगे, काम करोगे, ये आपके फ्रेंड्स हैं, अपनी इंट्रोडक्शन दे दो, ये हैं, ये बैच है, ये 2001 फॉल बैच है, ये आपके सीनियर्स हैं, ये हैं ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी कुछ होता है। सो बेसिकली इट स्टार्ट्स विद, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कॉलेज डेज या यूनिवर्सिटी डेज एक तरह का होता है ना, रैगिंग सेशन होता है। वहाँ से स्टार्ट होता है कि आपके सीनियर्स जो है ना वो आपको एक तरह से बेवकूफ़ उल्लू बनाते हैं। उसका एक अपना मजा होता है कि सीनियर्स आपके साथ आके बैठ जाते हैं एंड दे जस्ट ट्राई टू प्रूव के, अगर आपने बरसात फिल्म देखी हो जिसमें बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना आए थे, तो उसमें रैगिंग सेशन, ये बड़ा अजीब सा एक सेशन हुआ था कि बॉबी देओल उसमें जाते हैं एज अ कैरेक्टर, आई डोंट नो हिज नेम, उनका नाम क्या था, कोई जंगल बॉय के नाम से उनको जो है वो मशहूर कर देते हैं, और जितने ये उनके स्टूडेंट्स, उनके फ्रेंड्स जो उनके साथ होते हैं, उनको एक तरह से बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। व्हाट दे डू इज के सीन बड़ा एक मज़े का था, आप ये फिल्म का सीन जरूर देखिएगा। वो रैगिंग की सबसे एक तरह से आई थिंक बेस्ट एग्जाम्पल थी कि वो प्रिंसिपल बन जाते हैं और वो प्रिंसिपल बन के उन्हें परेशान करते हैं कि अच्छा जी मैं प्रिंसिपल हूँ, वो बेचारे उसको कहते हैं अच्छा सर ये इधर बैठो, तुम इधर क्यों बैठे हो, उधर क्यों बैठे हो, और बॉबी को कोई एकदम कह देता है जाके एकदम से कि जी ये तो प्रिंसिपल नहीं है, ये तो सीनियर बैच के स्टूडेंट है। असल में होता ये है कि सही में प्रिंसिपल जो साहब जो है वो आ जाते हैं एंड बॉबी दे स्टिल थिंक्स कि ये प्रिंसिपल नहीं है, तो बार बार कहते हैं तुम प्रिंसिपल नहीं हो, तुम उल्लू हो, तुम उल्लू हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ हो। इट वॉज समथिंग वेरी फनी। और वाकई में जब वो
उनके जो सीनियर्स जो उनको तंग कर रहे होते हैं, स्पेशली ट्विंकल खन्ना उसमें दिखाई गई है कि बहुत शरारती सी हैं, वो कहते हैं कि सर आप हमारे सर हैं और ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ है। बाद में बॉबी साहब दिखाया हुआ होता है कि उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, उनके पैरों को हाथ लगा रहे हैं और फिर बड़ा वो मज़ेदार सेशन होता है रैगिंग का। लेकिन बहरहाल रैगिंग का एक अपना होता है मज़ा, एक और शरारतें होती हैं, एक और शरारतों का जो होता है पूरा स्टार्ट उसका बेसिकली जो है वो ऐसे ही होता है और बाद में जब इसका एंड होता है इट गोज़ ऑन, एक तरह से जो आपकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है वो एक तरह से आपका आई वुड से कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइफ का एंड होता है। लिंक हो गया है कुछ ज़्यादा लंबा, चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। आई थिंक ये है फिल्म रॉकस्टार से सॉन्ग है सुबह होने न दे। To the beat of the night and shake that mother in the disco light. I wanna see you on the dance floor shaking that butt, you wanted some more. Turn on the radio. ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ ਬੇਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਬਾहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए सुबह होने ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਲੱਗਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਹੈ ਅਭੀ ਹੋਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਭੀ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈ ਏ ਏ ਮਜ਼ਾ ਤੂੰ ਮੱਚ ਕਰ ਲੈ ਏ ਏ ਬਾਹੋਂ ਮੈਂ ਆ ਸੋਣੀਏ ਬਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੇ लिए
The only station you need for smooth jazz. 96 #1 for today's best music. 96 now. दिलों को हिलाने वाला, रूहों को जगाने वाला, उमंगों को जोड़ने वाला, खूबसूरत आवाजें, कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या FM 96 Hit music. Hit station. 96 FM. टॉपिक आज का काफी तड़के वाला है और काफी ऐसा है कि हद से ज्यादा डिबेटेबल भी है। सो एसएमएस काफी सारी हमारे पास आनी शुरू हो गई हैं। देखते हैं कि इतनी देर में जब सॉन्ग चल रहा था काफी सारी एसएमएस जमा हो गई हैं, साथ साथ पढ़ते जाते हैं आई वुड से। जैसे ये मैं सॉन्ग सुन रही थी ना, सुबह होने न दे, एक होता है ना कि हम लोग अक्सर उर्दू में यूज जो वर्ड है ये बेसिकली सुबह है, लेकिन जब ये सुबह भी इवन कहते हैं ना वो तो बड़ा क्यूट लगता है, लेकिन आम है सुबह इस्तेमाल होता है, सुबह इज द रियल वर्ड, लेकिन जब ये सुबह कहते हैं मुझे वो भी बहुत क्यूट लगता है। एनीवेज चलते हैं एसएमएस की तरफ। आज की ड्राई वेदर लेट अस हैव बारान दे बाय गजाला जावेद अहमद खान की। बारान का सॉन्ग एक मैं लेके आई थी आज, बिकॉज आई नो कि वेदर काफी ड्राई है और काफी ठंड भी है। बारान का सॉन्ग हम प्ले करेंगे, लेकिन साइमा नाज और बहराम जान की आवाज में है, नरे नरे बारान वरी की। बारान का सॉन्ग प्ले हो जाएगा। सो लेट्स हैव सम सेंसेशन के बारान के सॉन्ग से या बारिश के सॉन्ग से आप कैसा फील करते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग हम यही इंशाल्लाह प्ले करेंगे। दूसरी एसएमएस है हमारे पास वफा ज़ेब की फ्रॉम अटक। हैप्पी न्यू ईयर, कॉलेज लाइफ इज वेरी गुड लाइफ, प्लीज प्ले तेरी मेरी। कॉलेज लाइफ इज रियली गुड। आई जस्ट हैव टू एग्री विद यू एंड आई फील द सेम कि कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो हमारी जिंदगी के बेहतरीन दिन होते हैं, यादगार तरीन लम्हे होते हैं। सो मेनी थिंग्स, ट्रिप्स और काफ़ी सारी उसकी वजह भी हैं और क्यों कैसे वो स्टार्ट होती है, कैसे उसका एंड होता है, थोड़ा सा इस पर भी हम बात करेंगे। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर योर लवली एसएमएस। एक एसएमएस और है हमारे पास एहसानुल्लाह की फ्रॉम बीर। मुझे बचपन के दिन पसंद हैं, जब भी वो दिन याद आते हैं दिल उदास हो जाता है। तमाम सुनने वालों को सलाम। एग्जैक्टली आई वुड से एक सॉन्ग भी है, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। इनफैक्ट बात बचपन के दिनों पे नहीं हो रही, कॉलेज लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ पे हो रही है कि आप कॉलेज लाइफ में से और प्रोफेशनल लाइफ में से कौन सी लाइफ आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है और क्यों। जिन लोगों को थोड़ा सा पैसों का होता है या थोड़ा सा मनी ओरिएंटेड माइंड उनका होता है, जैसा कि कभी उन्होंने कहा भी कि पैसे नहीं होते कॉलेज लाइफ में और जो है प्रोफेशनल लाइफ में पैसे होते हैं, सो उनको होता यही है कि प्रोफेशनल लाइफ उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जो लोग थोड़ा मौज मस्ती शरारतों वाले होते हैं, धमाल वाले, वो अपनी कॉलेज लाइफ को ज़्यादा मिस करते हैं। मैं एंड में शेयर करूँगी कि मेरा दोनों टाइप की जो थी सच कॉलेज लाइफ वर्सेस यूनिवर्सिटी या जो भी थी और प्रोफेशनल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस था और मैं कौन सा ज़्यादा मिस करती हूँ। चलते हैं एसएमएस की तरफ। एक और एसएमएस है हमारे पास, आई डोंट नो किन की है, लेकिन लिखते हैं कि द वाइज से दैट टिल 20s we begin to think we have learned everything, by 30s we realize that everything we have learned so far doesn't hold true। आगे की एसएमएस मुझे विजिबल नहीं है। हाँ, यही होता है कि हम लोग अपनी तरफ से सोच रहे होते हैं कि हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, काफ़ी कुछ जो है लर्न भी कर लिया है, हमारी लर्निंग काफ़ी हाई हो गई है और काफ़ी कुछ हम सीख भी चुके हैं, लेकिन असल में होता यह है कि जब हम प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं तो हमें यह पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमने कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ में हमें सिखाई गई थी वो असल में यहाँ पे इस तरह से नहीं चलेंगी। उनमें काफ़ी चेंज होता है, फिर हम अपने ओन रूल्स डेवलप करते हैं, फिर हम अपने ओन एथिक्स, हमारा जो क्या आप उसको कहेंगे कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, हमारे अपने कुछ पैटर्न्स हम डेवलप कर लेते हैं जो हमें सिखाया जाता है कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में। झूठ मत बोलो, ये मत करो, किसी के साथ बुराई ना करो, किसी के साथ ये ना करो, किसी के साथ वो ना करो। जो आपके इनिशियल फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ लाइफ होते हैं, आई वुड से कि जो आपके टीन्स होते हैं या उससे भी पहले का, उसमें टीचर्स आपको यही सिखाते हैं कि आप झूठ ना बोलें, आप किसी की टांग ना काटें, आप किसी की जड़ ना काटें, आप किसी की टांग ना खींचें, आप लेग पुलिंग ना करें, आप ये ना करें, आप वो ना करें। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं तो आपको लगता है कि इन चीज़ों के बगैर गुजारा पॉसिबल नहीं है। आपको एट टाइम्स थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी आप थोड़ा बहुत झूठ बोलते हो मजबूरन।
एक और एसएमएस है हमारे पास कमल की अगेन फ्रॉम सवाद, लिखती हैं द बेस्ट पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ इज पैक ऑफ चिप्स एंड मेनी हैंड्स ऑन इट, लव माय कॉलेज मेट्स, ट्रू फ्रेंड। एग्जैक्टली खाली आई थिंक चिप्स नहीं होते, चिप्स तो मुझे भी अब अपनी वो जो कैफेटेरिया थी ना, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की याद आ गई कि वहाँ पे चिप्स जो होते हैं ना, फ्रेंच फ्राइज या चिप्स या एक और चीज़ के लिए भी जो था ना वो क्या आप उसको कहोगे, क्यू लगा हुआ होता था। आई गेस समोसों के लिए क्यू लगा हुआ होता था, समोसे याद नहीं आते, समोसों के लिए या पेप्सी की ड्रिंक के लिए एक वो होता है ना क्यू लगा हुआ होता था वहाँ पे कि जी 8 समोसे आ गए। जैसे ही समोसे आ जाते थे भागे हुए जाते थे, समोसे आ गए, आलू वाले चाहिए, कीमे वाले चाहिए। इन चीज़ों पे हमारा जो था ना एक तरह से हमारी वो कतार लगी हुई होती थी स्टूडेंट्स की, और वो यही होता था कि समोसों पकौड़ों पे एक तरह से जो है झगड़ा चल रहा होता था कि जी आप जो है चल रही है बात और क्या कॉलेज लाइफ के वाले से हम क्या कहें। सो कमल जो है ये पैक ऑफ चिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। अच्छा मुझे एक अपनी सहेली याद आई है, इस हवाले से इन्होंने पैक ऑफ चिप्स की बात की। सो मुझे याद आया कि उनका ये था ना कि देयर यूज्ड टू बी अ फ्रेंड ऑफ माइन, उनका तरीक़ाकार कुछ इस तरह से था कि व्हाट शी यूज्ड टू डू के वो चिप्स का पैकेट ले लेती थी एंड शी उनको ना चिप्स, हम लोग कहते थे कि वो चिप्स की क्रेजी थी, कोई 5-6 पैकेट चिप्स के वो ख़त्म कर जाती थी एक दिन में। एंड व्हाट शी यूज्ड टू डू के वो चिप्स लेती थी, उसको जो होता है ना वो पैकेट, उसका ऊपर से वो अंकल या जो भी होता है जो जिस भी ब्रांड के हैं उसको वो क्रश करती थी अच्छा खासा, बिल्कुल वो चूरा सा बना देती थी उसका, और चूरा बना के फिर वो खाती थी उसे, चिली चिप्स कहते थे उन्हें, और उसमें इतनी मिर्चें होती थी। एक दिन मैंने थोड़ा सा चखने की कोशिश की और सारा मेरी वो जो जुबान और मुंह था ना बिल्कुल वो लग रहा था जैसे इट स्टार्टेड बर्निंग। सो मैंने कहा तुम ये किस तरह खाती हो? कहती है भाई मुझे तो इसी चीज़ का क्रेज़ है, और वो चिप्स के नाम से मशहूर जो थी ना एक तरह से समझी जाती थी कि वो चिप्स लेडी कहलाती थी। मुझे अब वो चिप्स के हवाले से मुझे ये बात याद आई है कि शी यूज्ड टू बी नोन एज चिप्स लेडी। और जब हमारी जो थी ना एक तरह से फेयरवेल हुई थी तो उसमें हमने उनको ये टाइटल भी दिया था कि एक तरह से वो पेप्सी के बगैर उनका काम नहीं होता था, सो यू वी गेव हर अ टाइटल ऑफ प्यासी रूह, और ये वो मिस चिप्स कहलाती थी। इस तरह से हम लोगों ने टाइटलिंग भी की थी। और फेयरवेल, फ्रेशमैन नाइट्स और म्यूजिकल नाइट्स, वेलकम पार्टीज, फेयरवेल डिनर्स, फेयरवेल लंचेस, बैच डिनर्स, ट्रिप्स, इवन एजुकेशनल ट्रिप्स, रिक्रिएशनल ट्रिप्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कॉलेज लाइफ का हिस्सा होती हैं हमारे। सो बेसिकली आई मिस काइंड ऑफ, आई वुड से कि ये सब चीज़ें जो हैं आई डू मिस अ लॉट। एक तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है ये चीज़ें मैं तो एटलीस्ट आई वुड से कि मैं मिस करती हूँ ये सब चीज़ें इन माई लाइफ। सो करते रहेंगे आपके साथ, चलते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। थोड़ा सा ड्राई वेदर है, बारिश का एक सॉन्ग प्ले कर देते हैं, नरे नरे बारान। नरे नरे बारान मीन्स के जो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश होती है ना उस पर बात कर देते हैं, क्योंकि अभी हैवी बारिश तो हो नहीं रही। सो नरे नरे बारान का सॉन्ग है आपके लिए। Rich
د شال را خور کا د زلف جال را خور کا په مخ د شال را خور کا د زلف جال را خور کا د غونډې زنیش نه خالونه دی ورانیږي نره نره باران وریږي و نره نره باران وریږي شین زیات ورګ ډیر په اختیار